हेलो डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिल्ली कैरियर ग्रुप। जिस एग्ज़ाम का आप सभी को काफ़ी लंबे समय से इंतजार था, उसकी डेट आप सभी को जैसे पता है कि अनाउंस हो चुकी हैं और उसके एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो चुके हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। मैं बात कर रहा हूं एयरफोर्स ग्रुप के एक्स और वाई ग्रुप के एग्ज़ाम की, जिसका जो एग्ज़ाम की डेट ऑलरेडी आपको पता है, जो आपका 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच में कंडक्ट होने जाने वाला है, हो रहा है। तो मैं आज आपसे इस सेशन के अंदर उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ कि उस एग्ज़ाम का क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है और स्पेशली क्या उसकी सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या उसका कट ऑफ रहा है पिछले कुछ सालों के अंदर और इस बार भी उसका क्या कट ऑफ जाने वाला है, और उसके बाद जो आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद पीएफटी के अंदर क्या क्या रहने वाला है। और स्पेशली आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करोगे एग्जाम के अंदर तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम एयरफोर्स के ग्रुप एक्स और वाई के एग्जाम को आप डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे। तो बिना समय गवाए जल्दी से जल्दी इस सेशन को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्जाम जो आपका है उसका क्या पैटर्न रहने वाला है, वो कितने मिनट्स का या किसी एक्स वाई ग्रुप के लिए आपको कितने मिनट मिलने वाले एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपका एग्जाम है वो आपका एग्जाम ऑनलाइन होने जा रहा है, और जैसा कि हमें पता है कि ड्यू टू कोविड के कारण इस बार काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। तो स्पेशली आपका ये जो एग्जाम है ये आपका ऑनलाइन होगा। और ग्रुप एक्स के लिए जो आपका रहेगा उसके लिए आपकी टाइम ड्यूरेशन रहेगी 60 मिनट्स की, और इसमें जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो आपके रहेंगे इंग्लिश का, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। उसके बाद अगर आप ग्रुप वाई को अप्लाई करते हैं तो ग्रुप वाई के लिए आपको एग्जाम मिलने वाला है आपका 45 मिनट्स का, और इसमें आपका रहेगा इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के जो भी क्वेश्चन है, जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं वो इससे रिलेटेड आपके पास पूछे जाएंगे। और जो आपका एक्स एग्जाम रहता है ग्रुप एक्स का, ये आपका तकरीबन 70 मार्क्स का रहेगा। जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो 70 मार्क्स में से बनेगी। और अगर आप दोनों ग्रुप एक्स और वाई को अप्लाई करते हैं तो इस एग्जाम के लिए आपको मिलेंगे 85 मिनट्स, और इसमें आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस दोनों ही कंप्लीट प्रोसेस से पूछे जाएंगे। अगर आपसे मैं बात करूं कि पिछले कुछ सालों के अंदर इसका क्या कट ऑफ रहा है ग्रुप एक्स और वाई का एयरफोर्स के लिए, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। जो 2018 की बात करें तो एयरफोर्स के लिए जो आपका एयरमैन का कट ऑफ गया था ग्रुप एक्स के लिए, वो आपका गया था 42 मार्क्स। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपकी है एक्सेप्ट एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर की, इसके छोड़ के जो भी आपकी कट ऑफ गई थी वो 42 मार्क्स की गई थी, और ये मार्क्स आपके आए थे 70 मार्क्स में से। अगर ग्रुप वाई की बात करें तो ग्रुप वाई की आपकी एक्सेप्ट ऑटो टेक्नीशियन की ट्रेड की छोड़ दें अगर, तो आपकी कट ऑफ गई थी 38 मार्क्स की आउट ऑफ 50। 2019 की अगर बात करें बैच फर्स्ट की, तो उसमें आपकी जो कट ऑफ गई थी ग्रुप एक्स के लिए वो 28 मार्क्स गई थी, काफ़ी नीचे आई थी। और जो आपकी ग्रुप वाई की थी वो 33 मार्क्स की रही थी। बट इस बार जो आपकी ग्रुप एक्स और वाई की जो कट ऑफ जाने वाली है, जो पूरा सिनेरियो की अगर बात करें तो वो तकरीबन आपकी ग्रुप एक्स के लिए आपकी तकरीबन 30 to 40 मार्क्स की रहने वाली है, और अगर ग्रुप वाई की बात करें तो आपकी 30 to 38 के बीच में रहने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने अपनी प्रिपरेशन को उसी हिसाब से किया होगा। और ये जो सिलेबस होता है इसके अंदर आपका सारा का तकरीबन +2 बेस का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होती है ग्रुप एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई के लिए, एयरमैन के लिए जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जिसको सिलेक्शन पैरामीटर्स होते हैं, वो कैसे होता है। सबसे पहले क्या रहेगा आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है या नहीं है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका पीएफटी, जिसको आप बोलते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग होती है वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर। और उसके बाद आपके 10 पुशअप्स होते हैं, 10 आपके सीटअप्स होते हैं, और 20 आपके स्क्वाट्स होते हैं। तो ये आपको फिजिकल पैरामीटर्स के ऊपर काफ़ी ध्यान देना है रिटन टेस्ट क्लियर होने के बाद। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने बहुत ज़्यादा जरूरी है जब आप अपनी एयरफोर्स की भर्ती के लिए जाओगे रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद पीएफटी के लिए। और उसके बाद आते हैं आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, जिसको बोलते हैं अडेप्शन टेस्ट 1 और अडेप्शन टेस्ट 2। यानी अगर बात करें एबिलिटी टेस्ट 1 की, तो इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का रिटन टेस्ट होता है आपका, और ये आपका लिया जाता है ताकि आप ये पता चल सके कि आप डिफरेंट ऑपरेशनल कंडीशन के अंदर अपने आप को कैसे एडजस्ट कर सकते हो। और जो सेकंड टेस्ट होता है अडेप्टिबिलिटी टेस्ट, जिसको 2 बोलते हैं, ये आपका इसलिए लिया जाता है ताकि आपकी जो मिलिट्री लाइफ होने वाली है एयरफोर्स के अंदर, आप उसको कितने अच्छे से और कितनी जल्दी अडेप्ट कर सकते हो। तो इन टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद ही आप किस पे जाओगे, आपका जो नेक्स्ट लेवल होता है जिसको बोलते हैं मेडिकल टेस्ट, ये आपका इन सभी चीज़ों को क्लियर करने के बाद होगा। मेडिकल टेस्ट आप सबको पता ही है कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। मेडिकल टेस्ट के अंदर आपकी हर चीज़, आपकी आई साइड, आपकी हाइट, आपका वेट, तकरीबन सारी चीज़ें चेक की जाती हैं।
और अब बात करते हैं, ये तो वो पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए कि आप रिटन टेस्ट के बाद पीएफटी में क्या क्या होता है, ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि रिटन टेस्ट में क्या क्या होने वाला है, कि 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, फिर आपका 50 मार्क्स का होगा, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होती हैं। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स के ऊपर। अगर आप इंपॉर्टेंट टिप्स को अगर फॉलो करके चलोगे तो डेफिनेटली आप अपने ग्रुप एक्स और वाई के एग्जाम को क्रैक कर लोगे। तो वो कौन कौन से पॉइंट है, सबसे पहले की बात करते हैं, ब्लॉक योर लास्ट 4 डेज। जो लास्ट के 4 डेज हैं वो आपने अपने बिल्कुल ब्लॉक कर लेने हैं। उसमें आपने करना क्या है कि आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने प्रॉपर पॉइंट्स के थ्रू प्लानिंग करी है, आपने सिर्फ उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर फॉलो करना है। मींस आपने क्या करना है, डेडिकेटेड रिवाइज करना है अपने पूरे सिलेबस को। सेकंड अगर बात करें तो स्टडी 10 to 12 आवर्स, बिल्कुल सही। आपको तकरीबन दिन में 10 से 12 घंटे अपनी स्टडी करनी है। इससे हेल्प आउट क्या मिलेगी कि जितना भी आपने सिलेबस किया है वो आपको एक क्या रहेगा, एग्जाम से पहले जब आप उसको रिवाइज कर लोगे तो वो जो स्पेशल ट्रिक्स होती हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, वो आपके माइंड में रहेंगे। तो जब आप एग्जाम को देने के लिए बैठोगे तो ईजिली आप अपने क्वेश्चंस को बिल्कुल इजीली क्रैक कर लोगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ, प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है प्रीवियस ईयर पेपर की, बिकॉज दिस विल डेफिनेटली इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सोल्ड आउट करते हो तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है काफ़ी इंप्रूव होता है। आपको ये भी पता चल जाता है कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल की है, और एग्जाम जो कंडक्ट करते हैं एयरफोर्स वो किस लेवल का आने वाला है। तो ये भी आपको काफ़ी हेल्प आउट करता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें अगर, तो रिकॉल योर नॉलेज फॉर मैथ एंड इंग्लिश। जैसे आपको पता है कि मैथ और इंग्लिश का काफ़ी सिलेबस पूछा जाता है, तो आपको जो अपनी मैथ और इंग्लिश है इसके जो भी आपने पॉइंट्स बनाए हैं, स्ट्रेटजीज बनाए हैं, उसको रिकॉल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आप एक बिल्कुल फ्रेश माइंड की तरह वहाँ पर एग्जाम को कंडक्ट कर एग्जाम को देने जाएं। और उसके बाद जब भी नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूँ, टू स्टार्ट योर एग्जाम विद योर स्ट्रॉन्ग एरियाज। बिल्कुल सही, जब भी आप एग्जाम को देते हैं तो आपको सबसे पहले उन क्वेश्चन को अटेंड करना है जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, क्योंकि इसमें एक तो आपको टाइम कम लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंप्रूव होगा जब आप क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट, कीप ट्रैक ऑन द टाइम। बिल्कुल सही, आपको टाइम मैनेजमेंट का भी बिल्कुल ध्यान रखना है। और जो मैंने आपसे एक पॉइंट की बात करी थी कि प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर, उसका फायदा क्या होगा कि जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सोल्व करना स्टार्ट करोगे तो एक तो उससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, और साथ ही साथ आप बहुत ही कम टाइम के अंदर अपने जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप एक्स के लिए आपको 60 मिनट्स मिलने वाले हैं, तो उसमें आपको तकरीबन 60 to 70 क्वेश्चंस आपको सोल्व आउट करने पड़ेंगे। और लास्ट, डू नॉट प्रेशराइज योरसेल्फ। अपने आप को बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करना है आपने जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि बिल्कुल कीप एंड काम और फ्रेश माइंड से जो आप एग्जाम दोगे तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से रीड भी कर पाओगे और उनके सोल्यूशन भी बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाओगे। तो आई एम वेरी श्योर दीज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर वेरी रियली हेल्प आउट यू टू क्रैक योर एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई के एग्जाम को। क्योंकि फ्रेंड्स देखो स्टूडेंट्स, हमारा कोशिश यही रहता है कि एक सही गाइडेंस के साथ साथ सही पाथ का भी होना जरूरी है। अगर लेट्स से कि आपका सही पाथ, आप सही पाथ को चुन रखा है, आपने सही गाइडेंस भी ले रहे हो, बट आपको उस गाइडेंस के साथ साथ एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने एग्जाम को कंडक्ट करना है, एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो डीसी डिफेंस एकेडमी में हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आपको वो छोटे छोटे पॉइंट्स बताएं जिसके बदौलत आप अपने जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब आप एग्जाम को देने जाओ तो बिल्कुल फ्रेश माइंड से होकर आप उनको दे सकें। इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक कर सकें। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि नेक्स्ट जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, हम उस पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यूस प्रोवाइड करें, ताकि आप बिल्कुल फ्रेश तरीके से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो होप सो दीज पॉइंट्स आर रियली हेल्प आउट टू क्रैक योर एग्जाम। और इसी तरह से हम नेक्स्ट भी आपकी तरह से कोशिश करेंगे अच्छे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें डिफेंस से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम है। तो टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू एंड जय हिंद।